स्वामी जी इसके बाद तो मुझे लगता है कि कुशार्ग और बाकी आपके साथ जो मौजूद है उनको भरपेट थाली खानी पड़ेगी। एक थाली से काम नहीं चलेगा इतने वर्कआउट के बाद। योगाभ्यास हो रहा है, थाली का जिक्र अमित आपने कर दिया, तो स्वामी जी पहला विषय में शामिल कर लेती हूँ। तो कई बार लोग योगाभ्यास करते हैं, कर लो थाली में न्यूट्रिशनल वैल्यूज का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी किचन में कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उनकी सेहत को ये चीज़ें ख़राब करती हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो, रिफाइंड ही क्यों ना हो ऑयल, चीनी, नमक, मैदा, सफ़ेद चावल, एक एक करके आज इनसे होने वाली बीमारियों को शामिल करते हैं। और स्वामी जी आप तो हमेशा हेल्दी ऑप्शंस भी देते हैं, तो इनके हेल्दी ऑप्शंस जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात पाम ऑयल की, बाकी तेल के मुकाबले ये हार्ट को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाता है, ये बताइए। तो देखो, पाम ऑयल का विकल्प तो है सरसों का तेल, नारियल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल। ये तो होले होले क्या बेटे, अगला मुकाबला मजबूत है। चलो ये करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आजा बेटा अभी। तो दोनों बच्चों के लिए ताली बजा दो भाई, तुम तो यही रहोगे। हाँ, कुछ वर्कआउट हुआ? बिल्कुल। ये है इंटेंस वर्कआउट, असली वाला, पसीना आ गया। तो देखो, रिफाइंड ऑयल का विकल्प है। रिफाइंड में एक ही और रिफाइंड ऑयल खा सकते हो, उसका नाम है राइस ब्रान। बाकी ये सरसों का तेल इसका विकल्प है, ये तिल का तेल इसका विकल्प है, ये नारियल का तेल इसका विकल्प है, और गाय का घी तो बेस्ट है, सबसे अच्छा है गाय का घी है। तो खैर, जितने भी ये सफ़ेद है ना, अब देखो सफ़ेद चावल, अब ये है ब्राउन राइस, वही इसका ब्राउन उतार करके इससे तेल निकालते हैं, वही राइस ब्राउन ऑयल होता है। तो हमें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। तो तेल में एक राइस ब्राउन ऑयल मैंने बताया, बाकी सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल ये बेस्ट है, मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल। अब जो पाम ऑयल में नमकीन बनाते हैं उसकी भी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, बस उस चक्कर में इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। वही कपासिया कॉटन सीड ऑयल में भी होता है, लेकिन वो महंगा होता है। अरे थोड़ा महंगा खा लो, सेविंग कर लो, थोड़े जूते चप्पल कम खरीदो और कम जूते चप्पल खाओगे, नहीं तो जूते ही पड़ेंगे बीमारियों के। तो सेविंग करो और अच्छी चीज़ खरीद के लाओ। तो ये थोड़े महंगे पड़ते हैं नेचुरल ऑयल, और इसमें भी वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। देखो भारत में कुछ लोग वो खरीदते हैं ओलिव ऑयल, और उसको भी फिर छोंक लगा कर के उसमें पूड़ियाँ और पराठे तल करके और सब्जी बना के खा, क्या वो एक जिसमें मैदा और उसमें आलू मटर, समोसा। एक दिन मैंने समोसे को पूरा सर्जरी करके देखा, उसमें कुछ नहीं है, मैं खाते रहता। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और फिर जो गंदगी जम जाए ना, उसके लिए हमारे अजय बालक हैं, हमारे योगी, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया है। ये सारे शुद्धिकरण की क्रियाएं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी शुद्धिकरण करके इन बच्चों को कोलन थेरेपी कराया, संप्रक्षालन कराया। तो एक तो विकल्प बता दिया, और ये शरीर के लिए जरूरी है। एक आदमी को 25 से 30 ग्राम हेल्दी फैटी एसिड्स चाहिए, लेकिन वो हेल्दी फैटी एसिड्स हैं नेचुरल कच्ची घानी, वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में और गाय के घी में। ये ब्रेन के लिए लगभग 2.5 किलो का जो हमारा दिमाग होता है ना, ये 80% कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, बाकी हमारी स्किन के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, हाँ भाई, जैसे कहते हैं ना देसी घी ताकत देता है, ऐसे ही देसी तेल, बाकी जितने भी रिफाइंड ऑयल है ना, मेरा बस चले तो हम ये सब लीगली बंद करवा दें, क्योंकि इससे एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग और जो लो इम्यूनिटी है उसका मुख्य कारण है हमारे घर का ये खराब तेल, फिर खराब नमक। सेंधा नमक खा करके लोगों का थायराइड ठीक हो जाता है, जो समुद्री नमक खा करके लोगों को थायराइड की बीमारी होती है।
तो ये नमक, ये चीनी का तो चीनी और चीनी, मैं कहता हूँ चीनी देह के लिए, और चीनी चाइना देश शी जिनपिंग वाले, चीनी देश के लिए बड़े खतरनाक है, लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं। अब स्वामी जी, आपने तेल का जिक्र किया है और बिना तेल के तो ना कोई खाना बनता है, किचन ही नहीं चल सकता। वैसे स्वामी जी